सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम जम्बू फल जामुन के गुण धर्म पर विचार कर रहे हैं कि उसका हम अपने जीवन में कैसे अधिकतम लाभ ले सकते हैं। गत व्याख्यान में हमने उसके व्यावहारिक पक्ष पर विचार किया। अब हम शास्त्रीय पक्ष, जिसमें आयुर्वेद के सिद्धांत जिन्होंने प्रतिपादित किए हैं, उन आचार्यों ने जामुन के बारे में क्या कुछ लिखा। देखिए, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जामुन वर्षा ऋतु में होता है। 20 जून के करीब आरंभ होगा और 20 जुलाई तक लगभग चलेगा। ये बहुत लंबा नहीं चलता और तब समाप्त हो जाता। 20 के करीब आने लग जाएगा। मुश्किल से इसका समय 20 दिन का होता है, जो बहुत बढ़िया होता है। और जामुन खाना कब चाहिए? हिमालय की तराई में तो 20 जून के करीब वर्षा आ जाती है, लेकिन हिमालय से ज्यों ज्यों आप नीचे की दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाएंगे, मानसून देर से जाता है, तो वहाँ देर से आता है। जामुन, जैसे मैंने आम का बताया था कि जब आम के ऊपर 2-3 वर्षा गिर लें, कम से कम एक तो ज़रूर गिर ले, पेड़ पे लगे लगे ही, तो उसके अंदर मधुर रस बढ़ जाता है। ऐसे ही जामुन पकने लगेगा, लेकिन जब जामुन के वृक्ष पर लगे लगे ही 1-2 वर्षातें जब हो लेंगी, तो वो जो मधुर रस है उसका, वो और अधिक गुणकारी लाभकारी हो जाएगा। रस की वृद्धि हो जाएगी, रूक्षता नहीं रहेगी उसमें। और फलों में ज़्यादातर में मैंने बताया कि वही फल ज़्यादा अच्छे होते हैं जिनके अंदर रस ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आम के बारे में बताया था कि आम की क्या पहचान है कि जब आप काटो और चक्कू अभी निकाला ही नहीं है काटने से, उससे पहले रस निकल करके बाहर आ जाए, तो समझो कि वो आम बहुत बढ़िया पका हुआ है। ऐसे जामुन का है कि जामुन यथासंभव प्रयास करें कि वृक्ष पर ही जब वो पक जाए, नीचे तो पकाते नहीं है, वहीं पकता है वैसे, लेकिन जब आप खाएं तो वो रस वाला हो, उसको काट के न खाना पड़े। और वो तभी बढ़िया होगा जब उसके ऊपर वर्षातें गिर लें। जितनी अधिक वर्षा गिरती जाएंगी और वायु में नमी होती जाएगी, उस समय जामुन बहुत बढ़िया होगा। अर्थात ताप और जल दोनों के संयोग से जामुन का जो कषाय रस है वो मधुर रस में बहुत जल्दी परिवर्तित होगा। और वो जो मधुर रस है वो आपको हानि नहीं करेगा, आपकी धातुओं की पुष्टि करेगा, कफ की वृद्धि करेगा। लेकिन जामुन में कषाय रस रहता ही है, तो वो न्यूनतम किस अवस्था में रहे और उसमें मधुर रस अधिकतम किस अवस्था में हो, उस अवस्था का जामुन आप लेने का प्रयास करें, जिसमें रस ज़्यादा होता है। मोटी सी पहचान ये है। अब इसी प्रसंग में एक बात वर्षा की जब आ गई तो मैं बता दूं, वर्षा ऋतु में वायु संचित होती है ना, कुपित होती है, और वायु के रोग बढ़ते हैं। और कषाय रस जो है वो वायु के रोगों का मूल कारण है, क्योंकि वो रुक्षता पैदा करता है। तो जिस दिन वर्षा हो उस दिन प्रयास करें कि जामुन न खाया जाए। नहीं तो क्या होगा, वर्षा के कारण जो शीतलता आई है, उस शीतलता और उधर जामुन का कषाय रस दोनों मिलकर के शरीर में ग्राहित्व की वृद्धि करेंगे, जड़ता की, रुक्षता की, अकड़न जकड़न जिसे कहते हैं उसकी वृद्धि करेंगे। तो वात वर्षा कुले हनि,
वात वायु चल रही है, वर्षा हो रही है, उससे आकुल है दिन, ऐसे दिन पे हमें जामुन खाने से बचना चाहिए। उस दिन तो क्या खाते हैं, वर्षा ऋतुचर्या आएगी जब बताएंगे, उस दिन तो चीले बना के खाते हैं, गुलगुले बना के खाते हैं। वो क्यों खाते हैं वर्षा ऋतु आएगी जब मैं बताऊंगा, उसका भी एक जो है आयुर्वेद का सिद्धांत है। ये बहुत वैज्ञानिक बात है, इसलिए हमारी परंपरा है वो खाना चाहिए। तो इस दिन जामुन न खा करके क्या करें, जिस दिन वर्षा आई हो कुछ उस दिन चीले बना के खाइए, हैं जी, गुड़ के खंड के तेल से उनको चिपड़ करके या गुलगुले बना के खाइए। हाँ, लेकिन उस दिन आपने ये नहीं खाने। अब हम आचार्यों के विषय पर विचार करते हैं। सबसे पहले चरक क्या कहते हैं, कषाय मधुर प्रायम गुरु विष्टम्बी शीतलम। कैसा है जामुन, कषाय रस है, मैंने बताया था आपको, मूल रूप से कषाय रस है। मधुर रस गौण होता है, इसमें मधुर रस गौण होता है। तो कषाय रस है, तो बार बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कषाय रस शरीर की धातुओं को सुखाता है, क्षीण करता है। तो वो न्यून मात्रा में लिया हुआ पोषण करेगा, मजबूती करेगा, दृढ़ता करेगा, मधुमेह आदि के मोटापे के कारण जो रोग हैं उनको नहीं होने देगा। लेकिन मात्रा बढ़ा दी तो फिर आपके शरीर में क्षीणता आएगी। तो ये कषाय रस है। मधुर प्रायम, पहले कषाय फिर मधुर है। तो प्रायः करके कहते हैं आचार्य चरक कि जामुन का जो फल है वो कषाय और मधुर होता है, अर्थात कषाय रस की बहुलता होती है, मधुर रस की न्यूनता होती है। अम्ल, कटु, तिक्त, लवण ये इसमें नहीं होंगे, तो बहुत सूक्ष्म रूप से होंगे, अव्यक्त होंगे। गुरु ये भारी है, पिछले व्याख्यान में बताया था कि रात्रि को इसका सेवन नहीं करना क्योंकि ये गुरु है, भारी। विष्टम्भी, विष्टम्भी क्या है, स्तंभ शब्द है, स्तंभ मानी खंबा, रुकना, खड़े रहना, जड़ता। तो वी उपसर्ग लग गया, स्तंभी शब्द है, वी उपलग से श को श, ट को तय को टय हो गया, स्तंभी से विष्टम्भी बन गया, यानी जड़ता पैदा करता है। हमारे शरीरों में कुछ करने को मन ही नहीं कर रहा, आज तो ना पता नहीं शरीर जो है कैसा बुरा हाल है, पता नहीं कैसा रुका रुका सा, जैसे कहते हैं ना रुक गया, तो रुका हुआ है, वो क्रियाशील नहीं रहता। तो विष्टम्भी का मतलब ये है कि ये शरीर में विष्टम्भ पैदा करने वाला है, जड़ता पैदा करने वाला है। शरीर के जो लचीलापन है उसको क्षीण करता है, रूक्षता को बढ़ाता है। शीतलम, और ये शीतल है। तो जिनके शरीर में पित्त है, अब देखो जैसे आम चल रहे हैं, आम खाएंगे उन दिनों भी खूब, तो आम खाने से जिनको गर्मी हो जाती है, गर्मी के कारण जिनके छोटे फोड़े फुंसियाँ सी होने लग जाती हैं, उन लोगों को जामुन अवश्य खाना चाहिए। क्यों, जामुन शीतल है, शीतल है तो पित्त का शमन करेगा। तो जो पित्त प्रकृति के हैं, जिनका भोजन पित्त बढ़ाने वाला है, जो गर्मी में धूप में या श्रम करते हैं, जिन कार्यों से शरीर में गर्मी बढ़ती है उससे पित्त बढ़ेगा। पित्त का नाम ही गर्मी है, गर्मी का नाम ही पित्त है, वो कारण कार्य हैं। पित्त क्या है, कारण है, गर्मी क्या है, कार्य है। और उसके कारण आपको फोड़े फुंसियाँ, ये तंगी, ये सारी चीज़ें होती हैं, चक्कर आता है गर्मी के कारण, पित्त बढ़ गया है, और ये सारी चीज़ें। तो वो लोग नियम बना लें कि मैंने जामुन की ऋतु में चाहे किसी दिन एक रोटी कम खानी पड़ जाए, जामुन ज़रूर खाऊंगा। लेकिन उसका तरीका मैंने बताया कि शरीर पतला है, पित्त प्रकृति का, इसका मतलब पित्त और वात ज़्यादा है, पित्त मुख्य है, वात गौण है। तो वो जामुन जब खाएं तो सेंधा नमक में खांड मिला करके और फिर उसके साथ मिला के खाएं, तो खांड भी शीतल होती है और उसके साथ मिलेगी तो क्या होगा, वो पित्त का शमन करेगी। और ये जो ये नमक है ये गर्म नहीं होता,
कटुक नहीं है। समुद्री नमक गर्म होता पित्त पैदा करता है, सेंधा नमक पित्त पैदा नहीं करता। तो वो लगा के खाएंगे तो उन लोगों को पित्त के दोषों को शमन करने में ये सहायता करेगा। तो शीतल है, इसलिए कहा कि जामुन शीतल है, ऐसे चरक कहते हैं। कफ पित्तघ्नम, लो आ गई, जाम्बवम कफ पित्तघ्नम। चरक कहते हैं जाम्बवम। जाम्बवम का मतलब क्या है? जम्बू फल से उत्पन्न सारे पदार्थ। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत रहना हुआ मेरा, तो वहाँ लोग जामुन का सिरका ग्रामीण क्षेत्र में बना लेते हैं। वहाँ गन्ना बहुत होता है, गन्ने का सिरका बना लेते हैं। तो ये जो ऋतु आई, वर्षा ऋतु आई, इसमें लोग जैसे प्याज खाते हैं तो सिरके में डाल देते हैं, मिर्च खानी है तो उसमें हरी मिर्च डाल दी, पच जाती। जिनकी पाचन शक्ति मंद है वो पाचक रस का कार्य करता है सिरका, क्योंकि उसमें अम्ल पैदा हो जाता है और वो बड़े अच्छी कोटि का अम्ल होता है। तो वो लोग जिनको पित्त है वो जामुन का सिरका जैसे है औरों की बजाय वो ले सकते हैं, जो कृत्रिम आ रहे हैं उनकी अपेक्षा। यानी जामुन से बने और भी कोई चीज़ें होती होंगी तो जाम्बवम का मतलब जामुन की गुठली का सेवन कर सकते हैं। जाम्बवम का मतलब जामुन का जो छाल है, त्वक है, उसका पानी में भिगोया और उसका पानी पी लिया हल्का सा। जब जामुन नहीं है, जामुन के पत्ते लिए हल्का सा उसका रस निकाला, बहुत थोड़ा, 2 या 3 बूंद ही बहुत है, बहुत ज़्यादा रुक्ष होता है, 2-3 बूंद से ज़्यादा नहीं। वो लिया, हल्की सी खंड मिलाई और उसको ले लिया। तो उससे क्या होगा? जिनके पित्त का दोष है वर्षा ऋतु में, और उसके बाद पित्त कुपित होता है कब? शरद ऋतु में, सितंबर अक्टूबर में बहुत रोग आते हैं, महामारियां आती हैं, इतने ज़्यादा रोग होते हैं उस समय, घर घर बीमार होते हैं लोग। तो उन लोगों के लिए जामुन के लिए बताया कि भाई ये पित्त को नष्ट करता है। और कफघ्नम, ये तो मैं बार बार पहले व्याख्यान के आरंभ से अब तक बार बार कह रहा हूँ कि कफ का नाश करता है, कफ का नाश करता है। तो मतलब क्या हुआ? जिनके शरीर में कफ बहुत ज़्यादा है, अर्थात मोटापा है, मांस बहुत है, मेद है बहुत ज़्यादा, जिनके शरीर में कफ है, तरलता है, धातुएं अव्यवस्थित हो गई हैं, उनको जामुन, जिसको 3 खाना था वो 4 खा ले, सामान्य मनुष्य 4 खाता था वो 5 खा ले, मोटे शरीर वाला व्यक्ति जिसको अपना शरीर हल्का करना है। तो कषाय रस मैंने बताया था, धीरे धीरे इसको जैसे शहद करता है ऐसे कम कर देगा। तो कफ वाले जो हैं वो और पित्त वाले इसका सेवन अवश्य करें, अन्यों की अपेक्षा अधिक करें। जो वात प्रकृति के हैं, जिनका शरीर बिल्कुल पतला सा है, सूखा सा है, पहले रुक्षता रहती है, वो 3 खाते हैं तो वो 1 खाए। वो क्या खाए? 1 जामुन खाए। वो 5 खाते हैं तो वो ये केवल 2 ही खाएं। ऐसा करें। वो 3 बूंद डाली थी रस की, तो यहाँ वो 1 बूंद डाल करके ही, खंड डाल के वो पानी पिए। और उसको तो जरूर आवश्यकता ही नहीं है, कफ और पित्त वालों को आवश्यकता है। तो वात पित्त कफघ्नम। ग्राही, अभी चर्चा की थी मैंने कि ग्राही होने के कारण रात्रि को, तो ग्राही क्या हुआ कि ग्रहण करता है, पकड़ता है। जैसे गला पकड़ लिया, गला पकड़ने का मतलब क्या हुआ कि गले की स्वाभाविक जो क्रिया थी उसको नहीं होने देता, ये अपने वश में कर लेता है। गृह्णाति थी ग्राही, जो ग्रहण करता है, ग्रहण करने की जिसमें सामर्थ्य है, जो अपनी मर्जी से व्यवहार करता है। तो हमारे अंग फिर हमारी बुद्धि का कहना नहीं मानते, फिर तो ये जो जामुन है, ये जो कषाय रस है, इसके अधीन हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, वो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ग्राही का मतलब ये है कि जो जड़ता आदि, विष्टम्भी और ग्राही लगभग मिलती सी चीज़ है। हाँ, ग्राही में एक लाभ और है कि जो लोग जिनके पेट ढीले हैं, अभी 3 दिन पहले ही किसी बच्चे का संगलोक शैवायों की परीक्षाओं में कहीं चयन हो रखा होगा और उसको कुछ तंगियाँ थी, तो आ गया कि आचार्य जी ऐसे ऐसे तंगी सी है और दिन में 5-7 बार मुझे तो शौचालय जाना पड़ता है, बड़ी तंगी, अच्छा नहीं रहता। तो ऐसे लोग जिनका पेट ढीला रहता है उनको जाम्बवम मान लीजिए, जामुन, जामुन की गुठली, जामुन के पत्ते, जामुन की छाल,
उनका रस ले लेना चाहिए। तो उससे क्या होगा, ये क्या है, ग्राही है, गृह्णाति, अर्थात जिनका पेट ढीला रहता है, जैसे गृहिणी अमाशय के बाद पक्वाशय, जहाँ पित्त और चीज़ें मिलती हैं, उसके बाद बहुत समय तक हमारा जो खाद्य पदार्थ है वहाँ रहता है और वहाँ विभिन्न प्रकार के पाचक रसों से मिलकर के वो निर्माण करता है। लेकिन जिनको वहाँ ठहरता ही नहीं है, उसको संग्रहणी का रोगी कह देते हैं कि संग्रहणी है, अर्थात संग्रह होना चाहिए, जितनी देर खाद्य पदार्थ होना चाहिए पक्वाशय में उतनी देर नहीं रहता। कई तुरंत भोजन किया और शौचालय जाना पड़ता है, कईयों को यात्रा पे जाना है, किसी से मिलने जाना है तो पहले शौचालय जाएंगे, ऐसा होता है, जराशय होती। तो वो कौन लोग हैं कि जिनके पेट ढीले रहते हैं, दस्तावर रहते हैं, पेट जिनका वश में नहीं है, ये मान लीजिए, उनके लिए जामुन का फल बहुत अच्छा है, वो ग्राही है। आप खा के देखेंगे जिनका पेट, या जिनको आम खाने की आदत है लेकिन पचता नहीं है और मन करता है बहुत खा लूँ, तो क्या करेगा वो आदमी, जामुन खा ले तो उसको दस्त नहीं लगेंगे। नहीं तो आम क्या है, गर्म है और बहुत भारी है और पाचन शक्ति मंद होती है लोगों की और दस्त हो जाते। तो वो लोग आम खाते हैं तो उसके साथ जामुन ज़रूर खा लीजिए, आपको आम हानि नहीं करेगा। आम गर्म है, जामुन शीतल है। आम जो है वो दस्तावर है, जामुन क्या है, ग्राही है, वो दस्त को बांध के रखता है, मल को बांध के रखता है। तो ग्राही का मतलब ये भी है, विशेषकर इसी अर्थ में यहाँ दिया है। शरीर की जड़ता के लिए तो विष्टम्भी शब्द आ गया था। वात करम परम, ये बात कह चुका मैं कि बहुत ज़्यादा वायु कारक है। क्यों कि कषाय रस है। तो चरक कहते हैं परम वात करम, बहुत ज़्यादा वायु करता है ये। जो भी कषाय रस होगा वो मैंने बताया सबसे न्यून रस, 6 रसों में सबसे कम कषाय रस शरीर को चाहिए। तो बड़ी आयु के लोग तो विशेषकर ध्यान रखें कि उनको तो जामुन बहुत कम खाना है, न खाना नहीं तो खंड मिला के खाएं, हैं जी। यदि जामुन खाने ही हैं तो खंड में नमक भी मत लगाइए, हल्का सा नमक, अगर खांड उसे 3 गुणे डालिए और फिर खाइए, तो आपका जो कषाय रस है वो गौण हो जाएगा, मधुर रस ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो आपको वायु नहीं करेगा। तो परम वात कर्म लिखा है। आगे सुश्रुत क्या कहते हैं, अत्यर्थम वातलम ग्राही, वही कहा, वहाँ कहा था वातलम परम, चरक कहते हैं। सुश्रुत क्या कहते हैं, अत्यर्थम वातलम, बहुत ज़्यादा वायु कारक है। जैसे मैंने मटर बताया था, कलाया परम वातल है, ये तो अत्यर्थम कहा है कि बहुत ज़्यादा। सुश्रुत कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा वायु कारक है। तो जिनके शरीर रुक्ष हैं, रूखे सूखे से हैं, जिनके जोड़ों में दर्द रहते हैं, वो जामुन को दूर से ही नमस्ते करें, बस, न के बराबर। ग्राही है ये सुश्रुत कहते हैं। कफ पित्त जित, कफ और पित्त को जीतने वाला है, ये बात चरक और सुश्रुत तीनों बात ये कहते हैं, वायु कारक है, कफ और पित्त को शांत करता है और ग्राही भी है। 4 बातें दोनों की बराबर हैं। अब हैं पुस्तक है भाव प्रकाश, उसके लेखक हैं भाव मिश्र। पिछले व्याख्यानों में मेरे से लेखक का नाम भी भाव प्रकाश ही बोला गया, तो लेखक हैं भाव मिश्र, उनकी पुस्तक है भाव प्रकाश। तो नाम तो लेखक का बहुत कम आता है, भाव प्रकाश ही शब्द रहता है जिह्वा पर, तो वो बोला गया। तो जो भाव प्रकाशकार हैं वो क्या कहते हैं, जम्बू संग्राहिणी रुक्षा, स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है कि जम्बू शब्द जो है, जामुन जो है, संग्राहिणी है, अर्थात जिसको गृहिणी का रोग है उसके लिए सबसे पहले ये कहा। इसका मतलब जिनको बार बार सोच जाना पड़ता है, असमय जाना पड़ता है, जरा सा मन पर बोझ पड़ा, परीक्षा है, जरा सा आज तो किसी ने मिलने आना है, आज तो ये करना है वो करना है, जरा सा असामान्य सा लगने लगा, तुरंत उनको शौचालय जाना पड़ता, पेट ढीला हो जाता है, तो वो संग्रहणी के रोगी हैं लगभग, ये मान लीजिए कि आरंभ हो गया उनको। और जिनको कई बार शौचालय जाना पड़ता है वो तो संग्रहणी का है ही काम। तो उन लोगों के लिए जाम्बू फल बहुत उत्तम है, ये रूक्ष है, ये बार बार तो बात में बता चुका। ऐसा भाव प्रकाशकार कहते हैं कि रूक्ष है। कफ पित्त, कफ और पित्त को जीतने वाला है, ये भी बात चरक ने भी कही, सुश्रुत ने भी कही और भाव प्रकाशकार भी यही कहते हैं। आगे जो बात कहते हैं,
अस्त्र दाह जित, ये नई बात कही है भाव प्रकाश में। अब देखो मैंने बताया भी था, ये बात वैसे मुख्य रूप से आ भी चुकी, लेकिन यहाँ क्या होता है, एक होता है रक्त पित्त, यानी जो रक्त में पित्त चला जाता है, और पित्त चला गया का मतलब है कि विष हो गया वो। पित्त तो बहुत गर्म है, बहुत वैसी चीज़ है, ज़्यादा अतिरिक्त होता है, पेशाब के माध्यम से बाहर आ जाता है। लेकिन रक्त में पित्त जाना बहुत खतरनाक रोग माना जाता है अंग्रेजी में, आयुर्वेद में भी कहते हैं। अंग्रेजी वाले तो उसका पता नहीं क्या नाम है, चर्चा एक आध बार आई तो उसको बहुत, कि जरा सा यहाँ लाल सा दाग हुआ मच्छर जैसा, हाथ हटता ही नहीं और बढ़ जाएगा, 2-4 जगह बढ़ जाएगा, बहुत दुखी हो जाता है व्यक्ति, रक्त पित्त का रोगी। तो ये कहा अस्त्र दाह जित, वर्षा ऋतु आएगी, उसमें क्या होगा, तलवे जलते हैं, पिंडलियाँ जलती हैं, हथेलियाँ जलती हैं, माथा जलता है, ये जलता है, कनपटियाँ जलने लगते हैं। ये क्या है कि पित्त संचय होता है, वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, ये होता है। तो ये कहा कि अस्त्र, रक्त में किसके दोष है, पित्त का दोष है, गर्मी का दोष है, और भी कोई रक्त के विकार हैं, सामान्यतया रक्त में गर्मी के विकार होते हैं। तो कहता है कि जो अस्त्र दाह, खून की जो दाह है, खून की जो गर्मी है, अर्थात पित्त का जो बढ़ना है, उससे संबंधित जितने भी विकार हैं, कहते हैं उसको जीतने वाला है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों, ऊपर चरक ने लिखा था शीतलम, ये शीतल है। जो शीतल होगा तो क्या करेगा, रक्त की गर्मी को शांत करेगा, और रक्त जो है सहज भाव से रहेगा, तो आपको न तलवे जलेंगे, न आपको वो छोटी छोटी फोटे फुंसियाँ, जो खुजली पैदा हो जाती है, बुरा हाल हो जाता है, कपड़े भी नहीं पहने जाते, कुछ कुछ होने लगता है शरीर में, तो वो सारे रक्त के दोष होते हैं। ये भाव प्रकाशकार नई बात कहते हैं। विष्टम्भी, गुरु, ये शब्द पहले आ चुके। विष्टम्भी चरक ने कहा था, गुरु चरक ने और सुश्रुत ने दोनों ने कहा था। अब एक आचार्य हैं जिन्होंने राज निघंटु नामक एक पुस्तक लिखी है, वो क्या कहते हैं, श्रम पित्त दाह कंठ अर्ति शोष शमनी, जम्बू फल को स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है कि श्रम, थकान, तो जामुन का शरबत भी बना सकते हैं। जैसे जामुन पके पके लाइए, उसका रस निकालिए, और उसमें आप खांड मिला करके और हल्का सा सेंधा नमक, जो मैंने कहा था ना, सेंधा नमक और खांड मिला के उसको जामुन का शरबत बना के पियो। आप देखो कितना फिर आपको गर्मी के जितने विकार हैं, जैसे कोई शारीरिक श्रम करके आया, यात्रा से करके आया, जिसका शरीर बहुत जल्दी थक जाता है, तो उनके लिए लिखा है राजनिघंटु में कि श्रम को दूर करता है, थकान को दूर करता है, पित्त और दाह, ये बातें आई चुकी, पित्त और दाह को दूर करता है, कंठहर्त्री, गले के रोगों को दूर करता है। रोगों से यहाँ क्या से, कुछ लोगों के कंठ भारी होते हैं, आवाज़ ढंग से नहीं निकलती, मांस ज़्यादा होता है, कुछ के मांस लटका हुआ होता है, उसके लिए अनानास का सेवन हम बताया करते हैं, है ना। हरनामदास भी ये बहुत अच्छे आयुर्वेद के वैद्य हुए हैं, चांदनी चौक के, उनकी बहुत पुस्तकें हैं, और उनकी कईयों की पढ़ी मैंने। वो तो विद्यार्थी जीवन में, तब चरक शुश्रूषा आदि के बारे में हम जानते नहीं थे, तो 40 साल पहले जो चीज़ें पढ़ी थी उस समय की मैं बातें बता रहा हूँ। तो कंठ के जो रोग हैं का मतलब क्या हुआ कि कुछ का कंठ भारी होता है, बोला नहीं जाता, मांस भाग ज़्यादा है, कुछ है, तो उसमें ये कषाय रस क्या करेगा, उनके कंठ के स्वर तंत्रिकाओं को, जो भोजन करने के समय के हैं, बोलने के समय के हैं, गायन आदि जो भी कार्य होते हैं, उन सब के लिए कहते हैं कंठ अर्त्री, कंठ के रोगों को ये दूर करने वाला है। और जिनका गला रूक्ष रहता है उनको तो हानि करेगा। शोष शमनी, शोष शोथ शब्द है एक, सूजन, सूजन का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर सूजन किन को होती है, जो कफ के रोगी होते हैं, अर्थात जिनके शरीर में मांस मेद आदि ज़्यादा होता है, वो जब कषाय रस के जामुन आदि खाएंगे तो उनके जो शरीर हैं, कहते हैं उनके अंदर क्या होगा, वो जो सूजन आ गई, जोड़ों में आ गई है, और कई अंगों में, पिंडलियों में आ जाती है, टखनों में आ जाती है, घुटनों में आ जाती है, और कई जगह आ जाती है, उसके लिए भी ये बहुत उत्तम है, ऐसा राजनिघंटु में लिखा है। कृमि दोष हंत्री, कृमि, कृमि क्या होते हैं, छोटे छोटे,
पेट में हो जाते हैं। ज़्यादा मीठा खाते हैं ना बच्चों, कहते हैं कि कीड़े हो गए, कीड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चों को मीठा कम तो ऐसा कहते हैं, तो क्या है, मधुर रस के कारण वो होते हैं। ये कषाय रस है, ये उन सबको नष्ट कर देगा। तो बड़ों को भी हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को विशेषकर हो जाते हैं। उनको जामुन खिलाइए, जामुन का शरबत पिलाइए। जामुन जिस ऋतु में नहीं बताया, छाल है, पत्ता है, उनका सेवन कराइए। कृमि दोष अंतरी, श्वास अतिसार कफ काश विनाशिनी। अब देखो, क्योंकि रुक्ष है, कषाय है, तो खांसी, दमा, ये किस चीज़ के रोग हैं कि श्वास नली में जब कफ ज़्यादा जम जाता है, उसमें रुकावट आती है, तो उसमें ये लाभदायक है। श्वास अतिसार, अतिसार अभी मैंने बताया था, दस्त लगना, उसमें ये बहुत अच्छा है। कफ और काश, कफ के रोग में काश, खांसी, खांसी क्यों आती है कि श्वास नली में हमारे जब कफ आ जाता है तो उसको साफ करने के लिए हमें खांसना पड़ता है। उन सब का विनाश करता है, क्यों, कषाय रस है। तो क्या कहा, थकान को, पित्त, दाह को, जलन को, कंठ के रोगों को, सूजन आदि को, पेट के अंदर जो कीड़े हैं उनको, आंतों के, और श्वास काश, श्वास लेने में तंगी है, दमा का जो रोगी है, कफ जिसको आता है उसमें, और दस्त जिसको लगते हैं उनके लिए, ऐसा राजनिघंटुकार कहते। अब कुछ अलग अलग रोगों के बारे में चरक जो हैं वो लिखते हैं, व्रण विरोपणार्थम जाम्बव त्वक। किसी को वो हो गए हैं, घाव हो गए हैं, तो घाव के ऊपर मैंने शहद के ऊपर किसी व्याख्यान में बताया था, कभी प्रसंग आएगा शहद का तो बताऊंगा। पिछले साल इन दिनों कुछ व्याख्यान हुए थे, तो वहाँ कुछ लोगों ने करवाए थे, हरियाणा विद्युत परिषद के, तब मैंने बताया था कि मधु जो शहद है वो जब घाव पे लगा दिया जाता है तो जो बीटाडीन दवाई है घाव भरने की, उससे ज़्यादा असरकारक, ऐसा ऑल इंडिया मेडिकल जो सफदरजंग वाला है वहाँ पर परीक्षण हुआ था, विस्तार से उसमें बताऊंगा कभी। तो वो भी क्या है, मैंने बताया था कि कषाय रस है उसमें, किसमें, मधु में, शहद में। और ये भी क्या है, शहद से भी ज़्यादा कषाय है, तो उसमें तो मधुर रस होता ही है शहद में तो, लेकिन कषाय भी काफ़ी होता है। यहाँ क्या है, कषाय मुख्य है, लेकिन फल में तो मधुर है, लेकिन ये क्या, जाम्बवम त्वक, जामुन की खाल, उसमें तो मधुर रस होगा ही नहीं। तो जामुन का जो छिलका है उसका चूर्ण बना करके घाव पे यदि आप लगाएंगे तो जो जीवाणु हैं वो मर जाएंगे और बहुत जल्दी घाव भरेगा, बहुत जल्दी घाव भरेगा, ऐसा चरक लिखते हैं, चिकित्सा स्थान में लिखते हैं वो। अब सोढल नामक एक आचार्य हुए हैं, वो कहते हैं कृमि कर्ण, कान में किसी के जब कीड़े हो जाते हैं कान में किसी के, तो वो कहता है जम्बू फल, जामुन का फल, पूरा पका हुआ नहीं, हल्का सा जिसमें कषाय रस ज़्यादा हो वो, या जामुन के पत्ते, पल्लव जम कषायम, पल्लव कहते हैं पत्ते का, कषाय कहते हैं रस को। जैसे त्वचा है अर्थात छाल है, उसका रस निकालेंगे तो उसको भी कषाय कहते हैं। तो कषाय शब्द का जब मैं प्रयोग करता हूँ पदार्थ के रूप में, तो मतलब कि रस, उसका स्वरस वो, तो कहते हैं वो कान में यदि डालेंगे तो कान के कीड़े समाप्त हो जाते हैं, ऐसा सोढल नामक आचार्य कहते हैं। सुश्रुत क्या कहते हैं, चक्रदत्त बताते हैं पहले। तो सुश्रुत जो हैं वो कहते हैं पित्तजे वमने जम्बू आम्रयो पल्लव जम कषायम, किसी को पित्त के कारण उल्टियाँ आएंगी। अब जैसे पित्त बढ़ेगा वर्षा ऋतु में संचित होगा, और शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर में वृद्धि को प्राप्त होगा, कुपित होगा, तो उससे संबंधित जो उल्टी आती है तो कहते हैं जामुन के पत्ते और आम के पत्ते मिला करके आप जो है उनको देंगे, उसका रस देंगे तो वो रुक जाएगी। अब एक आचार्य हैं चक्रदत्त, वो लिखते हैं बाल गृहिण्याम, बच्चे जो हैं उनको दस्त बहुत लगते हैं,
गंदा हाथ मुंह में ले लेते हैं और ले कुछ भी खाया गया है, दांत आ रहे हैं, तो उन दिनों बच्चों को सामान्यतया दस्त बहुत आते हैं। तो उनके लिए लिखते हैं अजा क्षीर क्षमो जम्बू त्वग उद्भवो रसः। जैसे अजा, दूध का प्रसंग आएगा जब विस्तार से बताएंगे, जो बकरी का दूध है उसमें कषाय रस होता है, तो वो बहुत औषधीय काम आता है। दूध के प्रसंगों में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो कहते हैं अजा क्षीर समय, जैसे बच्चे के लिए दस्त जब लगते हैं बकरी का दूध दिया जाता है, उसी के समान है। क्या? जम्बूत्वक उद्भव रस है, जामुन के छिलके से उत्पन्न जो रस है। जामुन का जो कच्चा कच्चा छिलका है, यानी पका हुआ नहीं, नीचे वाला जो ऊपर का जो कच्ची टहनी होती है, जो खूब कोमल होती हैं, कहते हैं उनसे उत्पन्न जो रस है वो बच्चों को जब दस्त लगते हैं तो कहते हैं वो ऐसे कार्य करता है जैसे कि बाल, कहते हैं अजा बकरी जो है का दूध देते हैं तो बच्चे को पच भी जाता है और दस्त रुक जाते हैं। कहते इस रूप में वो कार्य करता है। अब एक और बता देते हैं, ये मैंने बताया ही था मधुमेह के लिए जामुन से अधिक, ये शब्द नहीं बोला था, ये कहा था गुठली रख लें, लेकिन आगे आचार्य लिखते हैं कि जम्बू फल अस्थि, जामुन के फल की हड्डी अर्थात गुठली, ये क्या है? मधुमेह हितम, मधुमेह में बहुत हितकारी है। अर्थात जामुन के जितने लाभ हैं मधुमेह की दृष्टि से, उसकी गुठली में, जामुन के फल से गुठली में, उसकी अस्थि में ज़्यादा वो है। लेकिन वो एक ही खानी है या आधी खा लें दिन में 2 बार, ताकि आपको उसके कषाय रस से जो हानि है वो न हो। अब ये कहा दांतों में इस ऋतु में, विशेषकर जो आम खाते हैं और कोई चीज़ें खाते हैं, इस ऋतु में मसूड़ों में खून आ जाता है लोगों के। तो ये लिखा है जम्बू त्वक कषायम दंत मांस सोसे हितम। दांत मांस, दांतों का मांस अर्थात मसूड़ा, उसमें जो सूजन आती है, खून आता है, वो फूल जाते हैं, तो कहते हैं जम्बू त्वक, जामुन के पेड़ की त्वचा, खाल, उसका कषायम, उसका रस, कहते हैं उसके गरारे करें या लगा करके कुछ देर रह लें या उसकी दातुनी कर लें बस। तो मसूड़ों के जो सूजन है, और सूजन के बाद जो क्या होता है, खून भी आ सकता है, इसके लिए जो जामुन है कहते हैं वो हितकारी है। तो मान्य सज्जनों, जामुन जो फल है जिसको हमारे देवता भी खाते आए हैं, उनके ऊपर हमने इन 2 व्याख्यानों में विचार किया। जामुन के गुण धर्म पर चर्चा यहीं हम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।